के सड़कों की हालत तोड़ दी है ताकि कोई चलने के लिए उसमें वही ना रहे, नाव पे चलिए आप वेनिस में घूमिए। तो यही विकास है अगर उनका, तो विकास की गंगा तो बही रही है। सबसे बड़ी समस्या पानी की आपूर्ति की निकल के आई है। सड़कों की दिक्कत, गलियों की दिक्कत बहुत ज्यादा है। पब्लिक बहुत ज्यादा त्रस्त है यहाँ पे। बेरोजगारी की बात करें, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है हमारे यहाँ। राशन की दिक्कत है, राशन में घपला होता है। 18,000 परिवार, 18,046 परिवार ऐसे हैं जिनको समस्या बताने तक का मौका नहीं मिला है आज तक अपने विधायक। अगले 5 साल में वो अगर सॉल्व नहीं होगा तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि यहाँ से दोबारा चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं होगी हमारी। का इतना विकास हो गया कि 2 दिन अगर ढंग से बारिश हो गई तो आपको यहाँ पे नाव उतारनी पड़ेगी वेनिस की तरह। तो पटना को वेनिस बना ही दिया है उन। जब राज्य का मैनिफेस्टो कांग्रेस निकालेगी तब हम पटना साहिब विधानसभा का भी मैनिफेस्टो निकालेंगे। तो अगर बाकी लोग भी पढ़ जाएंगे तो फिर तो मुद्दे पे बात शुरू हो जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगी ना भाजपा को यहाँ पे। तो इसलिए वो चाहते हैं कि लोग पढ़े ही ना, इसलिए स्कूल बनाया नहीं जाता। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। विधानसभा चुनाव से पहले हर ओर तैयारियां जो है वह शुरू हो गई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दावा रहता है कि हर ओर हमने विकास की गंगा बहा दी है। लेकिन सच में विकास की गंगा कितनी बही है, यह हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है शशांक शेखर पटना साहिब लगातार भ्रमण कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट किए हैं और लोगों से बातचीत किए हैं। सीधे बातचीत करेंगे हम। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। लगातार आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। पटना साहिब के विधायक 30 सालों से हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा करती रही है, कई मंचों से कहा गया कि विकास की गंगा हमने बहा दी, तमाम अलग अलग जगहों पर हमने ये काम किए। कैसा विकास का गंगा कैसा बहा है? अभी आप यहाँ से हमारा जो इंटरेक्शन हो जाएगा उसके बाद मेरे साथ चलिएगा। सामने गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा के पीछे जो गली जाती है ना, उसमें सही में विकास की गंगा बही हुई है। बस वो गली का जो, वो गंगा का जो कलर है ना, वो थोड़ा मटमैला हो गया है। वो नाले के फॉर्म में सड़क पे तैर रहा है। इतना विकास हो गया कि 2 दिन अगर ढंग से बारिश हो गई तो आपको यहाँ पे नाव उतारनी पड़ेगी वेनिस की तरह। तो पटना को वेनिस बना ही दिया है उनने। स्कूल सारे बंद करा दिए हैं उनने। आपके सड़कों की हालत तोड़ दी है ताकि कोई चलने के लिए उसमें वही ना रहे, नाव पे चलिए आप वेनिस में घूमिए। तो यही विकास है अगर उनका, तो विकास की गंगा तो बही रही है यहाँ पे। आपने जब लोगों से बातचीत किया तो किन किन तरह की समस्या देखने को मिल रही थी? देखिए, यहाँ पे ऐसी कोई समस्या आपको नहीं मिलेगी। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने आप लोगों के लिए ये प्रिंट भी करके दिया है। आप देखिए यहाँ पे हम लगभग 34,000 35,000 घरों में मिले। ठीक है, अब उसमें ये तो छोड़ दीजिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने दिया आपकी जानकारी के लिए। मेन जो है वो दूसरे पन्ने पे आप आइए। सबसे बड़ी समस्या पानी की आपूर्ति की निकल के आई है। 11,000 से ज़्यादा घरों में, जो 35,000 घर हम गए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पानी की समस्या, या तो पानी नहीं आता है, पानी बहुत कम देर के लिए आता है, या फिर पानी गंदा आता है। सड़कों की दिक्कत, गलियों की दिक्कत बहुत ज़्यादा है। पब्लिक बहुत ज़्यादा त्रस्त है यहाँ पे। बेरोजगारी की बात करें, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है हमारे यहाँ पे। राशन की दिक्कत है, राशन में घपला होता है। 5 किलो की जगह 4 किलो, 3.5 किलो राशन मिलता है। बिजली की दिक्कत है। स्कूल की कमी एक बहुत बड़ी समस्या निकल के आई है, जो शिक्षा में भारी कमी है। शिक्षा में पढ़ लेगा बच्चा तो फिर मुद्दा पे बात करने लगेगा ना। हम माँ बाप मेरे पढ़ा दिए, IIT IIM से हम पढ़ लिए, तो दिन रात सब कुछ छोड़ के मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि जवाब देना ही पड़ेगा, नहीं तो लड़ने ही नहीं देंगे इस बार आपको ढंग से। तो अगर बाकी लोग भी पढ़ जाएंगे तो फिर तो मुद्दे पे बात शुरू हो जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगी ना भाजपा को यहाँ पे। तो इसलिए वो चाहते हैं कि लोग पढ़े ही ना, इसलिए स्कूल बनाया नहीं जाता। आपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो उसमें आपने एक चीज मेंशन किया कि विधायक जी जो 30 सालों से हैं और उनके बीच, जनता के बीच गहरी दूरी है। बहुत ज्यादा दूरी है, बहुत ज्यादा दूरी है। इस क्षेत्र में जितने घरों में हम गए, आधे घर तो ऐसे हैं, 50% विधानसभा ऐसा है जो 30 साल में अपने विधायक से एक बार भी नहीं मिले। आप सोचिए कितना बड़ा नंबर होता है। 30 साल से विधायक हैं। विधायक को आइडियली हर मोहल्ले में, हर एरिया में साल में 6 महीने में एक बार चौपाल अपना लगाना चाहिए। लोगों की समस्या समझनी चाहिए, उसका बीज लानी चाहिए विधायक को। वही कह रहा हूँ, वो आपको चुनाव जिता के भेजे। तो आधे परिवार हैं ऐसे पूरे पटना सिटी में जिनसे वो आज तक मिले ही नहीं है। 35,000 घर आपको दिखाया था। 18,000 परिवार, 18,046 परिवार ऐसे हैं जिनको समस्या बताने तक का मौका नहीं मिला आज तक अपने विधायक को। तो 50%, और उसमें जो बाकी बचे हुए 50% जो मिले हैं, उसमें देखिए लगभग 17-18,000 लोग मिले होंगे। उसमें 1500 लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी समस्या बताया और उसका निवारण हुआ, मतलब 10-12%।
तो स्कूल में पास होने के लिए 30% चाहिए होता है, तो विधायक को पास करने के लिए कम से कम 50% मार्क्स तो लाना पड़ेगा ना। एक सवाल रहेगा कि अगर कांग्रेस के विधायक यहाँ से चुनकर आते हैं तो क्या समस्याओं का हल किया जाएगा? ये एक तरीके से एक्सरे हम कर रहे हैं, हम हवा में बात नहीं करेंगे। जब राज्य का मैनिफेस्टो कांग्रेस निकालेगी तब हम पटना साहिब विधानसभा का भी मैनिफेस्टो निकालेंगे, जिसमें हर वार्ड में कौन से 10 काम हैं जो प्रायोरिटी पे होने हैं उसकी सूची रहेगी, और प्रॉपर डिटेल के साथ। हवाई एक बात आपको नहीं मिलेगी उसमें, और हम उस पर काम करेंगे। अगले 5 साल में वो अगर सॉल्व नहीं होगा तो मैं ये गारंटी देता हूं कि यहाँ से दोबारा चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं होगी हमारी। अगली बार वोट नहीं जाएंगे। कांग्रेस पार्टी अगर मौका देती है तो चुनाव मैदान में उतरेंगे? बेशक उतरेंगे, संविधान ने ये हक दिया है, हमारी भी है, एस्पिरेशन है, तो जरूर उतरेंगे। युवाओं का साथ, बुजुर्गों का साथ मिलेगा? तो ये सबको साथ में लेके चलना होता है। युवा जो हैं, युवा आपके पैर हाथ होते हैं। जो बुजुर्ग होते हैं, जो अभिभावक होते हैं परिवार के, मोहल्ले के, वो आपके दिमाग होते हैं। तो रास्ता वो दिखाते हैं और बाकी काम युवाओं को करना होता है। तो सब एक साथ चलेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। चलिए, सुशांत शेखर है, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, सीधे तौर पर बातचीत के दौरान सीधे कह दिए कि कांग्रेस अगर मौका देती है तो जरूर चुनावी मैदान में उतरेंगे। तमाम बातचीत कर रहे थे। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।